Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे अपने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू बाय यूजिंग द इक्वल्स टू साइन। इसका मतलब ये है कि लेट सपोज मुझे जब मैंने कॉल करा अपना फंक्शन, ठीक है, मैंने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी तो वो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। जब भी मैं उसे कॉल करूँ वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे ही दे, मतलब खाली ना कुछ मतलब ब्लैंक ना दे। तो मैं क्या करूँगी, अपना पैरामीटर जो डिफाइन करती हूँ फंक्शन के अंदर वहीं पे एक वैल्यू दे दूँगी उसको, ठीक है, कि अगर बाय चांस कोई भी आपका यूज़र उस फंक्शन को कॉल करता है और उसने कोई भी वैल्यू नहीं दी तो वो उसे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे देगा। डिफ़ॉल्ट मतलब आप समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट मतलब अगर कुछ भी नहीं तो ये, ठीक है, जैसे हमने स्विच केस में पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट केस मतलब कुछ भी किसी केस से भी नहीं मिल रहा है तो डिफ़ॉल्ट ये कर दो, तो वैसे ही होता है हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो इससे जब हम रन करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये है हमारा मल्टीपल पैरामीटर। आप पढ़ चुके हैं कि आप मल्टीपल पैरामीटर दे सकते हैं। मैंने अपने एक ट्रिपलेट जो फंक्शन बनाया था उसमें मैंने आपको मल्टीपल पैरामीटर दिए थे, मैंने उसमें 3 दिए थे, आप जितने चाहें उतने दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और अब देखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो हम एक फ़ाइल बनाएंगे, नई डिफ़ॉल्ट पैरम cpp। Let's copy and paste. Return 0, enter this, okay done। तो अब मैं यहाँ पे अपना एक फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है, जिसका टाइप है void। फंक्शन का नाम रखूँगी मैं myfunc ही रखते हैं, इससे समझ में आया, ठीक है। और इसके अंदर अब मुझे पैरामीटर देना है। अब मैं पैरामीटर देती हूँ लेट सपोज स्ट्रिंग टाइप का, और मैं बना रही हूँ फ्रूट्स के ऊपर फ्रूट, ठीक है। और मैं उसकी वैल्यू पहले से ही देती हूँ कि अगर वो कुछ भी ना, जब आपका यूज़र कॉल करा वो कुछ भी ना दे तो ये रिटर्न कर दे, ठीक है। सी आउट करेंगे हम, अब अपना प्रिंट भी तो करानी है हमें। सी आउट फ्रूट एंड एंडर, जिससे लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। ये हमारा खुद का बनाया हुआ फंक्शन है जिसका नाम myfunc एंड जो उसका डेटा टाइप, जो रिटर्न डेटा टाइप है वो void है, और मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है, ओके। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मैंने अपने पैरामीटर्स के बाहर दे दी जो रन भी नहीं होती, हाँ ठीक है, ठीक है। दैट्स इट गाइज। मैंने क्या करा, जो अपना पैरामीटर बनाया स्ट्रिंग टाइप का उसमें मैंने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगी। पहले हम जैसे नॉर्मल कॉल करते हैं वैसे ही कॉल करेंगे, ठीक है, myfunc, और यहाँ पे हम देंगे स्ट्रिंग टाइप की देना, क्योंकि जो हमने पैरामीटर डिफाइन करा उसका डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग दिया है, मैंगो लेट सपोज, टर्मिनेट, ओके। ट्राई करते हैं एक बार रन करके। मैंगो, इसने मैंगो दे दिया क्योंकि मैंने कॉल करा। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने उसमें से ऑलरेडी वैल्यू दी है, उसे जो अपना पैरामीटर डिफाइन करा उसे वैल्यू दी है तो वो हमेशा वही प्रिंट करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो हम एज अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देते हैं कि अगर यहाँ पे कॉल करते टाइम कोई वैल्यू कुछ नहीं देता है इसमें तो वो ये वैल्यू रिटर्न करे, अदरवाइज़ जब हमने कॉल करा जो हमने वैल्यू दी है वही करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं कुछ नहीं दूंगी, खाली उसे पास कर दूंगी, कॉल कर दूंगी अपने फंक्शन को, तब ये क्या करेगा। देखिए इसने मुझे दिया एप्पल जो मैंने एज अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दिया था। अब जैसे
ये बेसिकली लोग इसलिए भी कर देते हैं कि अगर कोई यूज़र आपका मतलब कोड यूज़ कर रहा है तो उसके में एरर ना आए, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पैरामीटर नहीं दे रहा है, आपने यहाँ पे लिख दिया कि यू हैव नॉट इंसर्टेड एनी पैरामीटर, एज अ वार्निंग आपने दे दिया, आप नहीं चाहते उसमें एरर शो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, नॉर्मली एक फ़ंक्शन बनाया है और अब मैंने फ़ंक्शन रन करके सेव करके रन करना चाहा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हमारी एरर आ रही है वो उसने ऑलरेडी दे दी, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल, कि मतलब यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करते टाइम आपने इसके अंदर पैरामीटर तो दिया ही नहीं, क्योंकि आपके इस फंक्शन में पैरामीटर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी नहीं देते हैं वो अलग केस है जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे यहाँ पे एंड मेन वाला है, बट अगर आप देते हैं तो आपको देना कंपलसरी है। तो इसलिए ये एरर ना दिखाए किसी भी केस में, इसलिए हम क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे देते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, दैट्स इट। आगे का अगली वीडियो में कवर करेंगे।